हेलो एवरीवन। सो टुडे इज 22nd ऑफ नवंबर और समय हो रहा है अभी दोपहर के 12। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, सपनों का शहर। वाई यंग बिहारी चेज फ्यूचर आउटसाइड द स्टेट। आज हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन चालू करते हैं। बिहार से हुआ माइग्रेशन, खासकर यूथ और उनसे सिमिलर जो भी एज के हैं, प्लस माइनस 5-10, उनका माइग्रेशन। क्यों जवान बिहार छोड़ रहे हैं? कभी आपने सोचा है इसकी वजह क्या हो सकती है और इसका बिहार पर क्या असर पड़ रहा है? अगर इसको थोड़ा सा बड़े दायरे में देखें तो आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम डेटा के बारे में जानेंगे, हम उसके फायदे नुकसान के बारे में जानेंगे, हम एजुकेशन के बारे में जानेंगे, हम डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और कुछ रीसेंट न्यूज़ भी हैं तो उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सो सिंपल शब्दों में इसे अगर मैं चालू करूं तो माइग्रेशन मतलब होता है लोग अपने घर से, स्टेट से किसी दूसरे प्लेस पर चले जाए। जैसे कि अगर आप बिहार से हो तो आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, टेम्पररी या परमानेंट। ये दोनों ही तरीके में माइग्रेशन ही कहा जाता है। बिहार में माइग्रेशन के दो मेन पैटर्न देखे जा सकते हैं। पहला है सीजनल शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, जिसमें कि खेती बाड़ी आती है, कंस्ट्रक्शन आता है, फैक्ट्रीज आती है, कि इनके लिए लोगों का आवागमन बना रहता है। सेकंड है लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, जो कि एजुकेशन के बारे में है। स्किल जॉब अगर कोई व्यक्ति ढूंढने जाता है किसी और प्रदेश में, या तो परमानेंटली रिलोकेशन व्यक्ति कर चुका होता है, तो इन सभी दायरों में डोमेन कवर हो जाता है। यूथ माइग्रेशन अनयूजुअल नहीं है, पर जब यूथ मास स्केल पे निकलते हैं तो वो सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सब पर असर करता है, और वो भी बड़े दायरे में। रिसेंट रिसर्च और रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप से बड़े ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हुए हैं। इनके कुछ रीजंस भी हैं। आइए रीजन के बारे में जान लेते हैं। पहला रीजन है रोजगार की कमी, जिसे हम इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। व्यक्ति बेरोजगार रहता है, अपॉर्चुनिटीज देखता रहता है। सबसे कम ओवरऑल कॉमन रीजंस की बात की जाए तो जो सबसे कॉमन है ये है लोकल जॉब्स में बहुत ही लो सैलरी देना। इसलिए यूथ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या सिमिलर कोई स्टेट्स या सिटीज में चला जाके अपना काम करता है। ओवरऑल लो वेजेस भी हैं, जैसे कि गांव में मिलने वाली डेली वेजेस या मनरेगा स्कीम के तहत एक एवरेज वेजेस अक्सर शहरी जॉब्स, जो कि शायद ड्राइवरी, कारपेंटरी या ऐसा कुछ भी है, कंपेयर करने में कम पड़ते हैं। इसलिए लोग माइग्रेशन को चूज करते हैं। इसके और भी ज्यादा सारे अगर आप दायरे देखेंगे तो इसमें तीसरा दायरा आता है एजुकेशन और स्किल गैप। युवा चाहते हैं बेटर कॉलेजेस, कोचिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, जो कई बार बिहार में नहीं मिल पाती है, क्योंकि उतनी मशीनरी नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसलिए एजुकेशन के लिए भी माइग्रेशन होता है। और चौथा तो यही है सोशल रीजन, जो कि ये तो वास्तविकता है। जैसे कि शादियां हैं, नेटवर्किंग के लिए है, फैमिली के अगर रिश्ते हैं, शादियां हैं, तो पहले से एस्टेब्लिश माइग्रेशन नेटवर्क्स रिलेटिव इन अदर स्टेट्स फिर पुश करते रहते हैं कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब्स मिलेंगी, वगैरह वगैरह। पांचवा है एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस और सीजनल वर्क। किसान इनकम में असर्टेनिटी होती है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। जैसे यूरल जो यूथ होता है रूरल का, तो वो डिस्टरबेंस के दायरे में घुस जाता है। ओवरऑल सिटी लाइफ, बेटर फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट और परसीव मॉडर्न लाइफ भी एक बड़ा कोई फैक्टर है। जैसे कि हम जो मॉडर्न दुनिया देख रहे हैं उसमें यही लगता है कि शहर में बहुत ही अच्छी चीजें हैं, तो यूथ थोड़ा सा उससे भी मोटिवेट हो जाता है। फिर बात करते हैं एजुकेशन की। बिहार का लिटरेसी रेट, जो कि पढ़ाई लिखाई का स्तर है, एजुकेशन प्रोफाइल मिक्स पिक्चर दिखाता है। मतलब कि इसमें वर्सटाइल नेचर है। स्टेट ने लिटरेसी इंप्रूव की है, लेकिन गैप्स अभी भी बहुत बचे हुए हैं। फीमेल लिटरेसी और हायर एजुकेशन पार्टिसिपेशन पे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पटना जैसे हब्स में कोचिंग सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी पीछे हैं। अभी भी उनका कवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। इस वजह से जो एम्बिशियस यूथ है, जो सच में पढ़ना चाहता है, बेटर कॉलेज चाहता है, कोचिंग के लिए आगे बढ़ना चाहता है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, या कोई कोर्स लेना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, या तो वो आर्किटेक्ट बनना चाहता हो, या इससे सिमिलर कुछ भी हो, तो ओवरऑल यूथ डेवलपमेंट की बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यूथ डेवलपमेंट का मतलब स्कूलिंग बस नहीं होता है। स्किल्स, इंटर्नशिप, स्टार्टअप्स, मेंटरशिप और लोकल प्लेसमेंट्स भी चाहिए। जब स्टेट लेवल स्किल प्रोग्राम, इंडस्ट्री लिंक्स हम देखते हैं, यूथ माइग्रेट करता है। लेकिन इसके रिसेंट कुछ इनिशिएटिव्स ने स्किल्स ओवरऑल में अलग वर्सेटिलिटी दिखाई हुई है,
कि जैसे कि टाइम तो लगेगा, बट इसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। दो प्रोज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो प्रोज हैं, इसके फायदे हैं, इसमें रेमिटेंसेस होते हैं। घर को पैसा भेजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि घर घर की हाउस होल्ड इनकम भी बढ़े। इसके और वर्सटाइल नेचर की आप बात करेंगे तो उसमें स्किल गेन होते हैं। नए शहर में काम करते हैं, स्किल सीखते हैं, चार लोगों से बातें करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हायर स्टडीज़ है, कॉम्पिटेटिव कोचिंग है, जो कि मैंने पहले कवर किया, तो उसको थोड़ा सा आप अलग तरीके से समझेंगे। सोशल मोबिलिटी है, बेटर स्टैंडर्ड होता है लिविंग का। अगर आपका घर कच्चा मकान है तो उसे आप पक्का मकान करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट की भी काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जो सब कवर करती हैं। कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेन डेड, ओवरऑल लोकल शॉर्टेज ऑफ यंग लेबर, लोकल ग्रोथ स्लो होती है, फैमिली डिस्ट्रक्शन होता है, सोशल कॉस्ट होती हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है। अगला व्यक्ति अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, जैसे हम और भी बोलते हैं अच्छे लैंग्वेज फर्राटेदार इंग्लिश, तो अगले व्यक्ति को भी आनी चाहिए। आजकल ज़माना ही ऐसा हो गया है। लॉन्ग टर्म डिपॉपुलेशन की बात करें तो इसमें आपका एग्रीकल्चरल लोकल एंटरप्राइजेस ये ज़्यादा सफ़र करते हैं। ओवरऑल इसने बिहार पर असर कैसे दिखाया, बिहार इफेक्ट कैसे हुआ। मास माइग्रेशन से बिहार को मिक्स्ड इम्पैक्ट मिला है। शॉर्ट टर्म रेमिटेंस से हाउस होल्ड सर्वाइव तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किल यूथ का बाहर जाना बहुत ही लोकल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस को वीक करता है। क्योंकि वो व्यक्ति तो ऑलरेडी स्टेट के बाहर चला गया, तो स्टेट को इससे फायदा क्या हुआ? स्टेट को फायदा तो कुछ खास हुआ नहीं। इसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी माइग्रेट होने वाले लोगों पर सबसे बेस्ड रहता है। द प्रॉमिस हो जॉब क्रिएशन का, एजुकेशन का, इम्प्रूवमेंट का, एटसेट्रा का, बट एट द एंड उसका कुछ आउटकम नहीं निकले। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेमिटेंस रूरल इनकम का भी सब्सटेंशियल हिस्सा हो सकता है, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज बस ओवरऑल कम होने से या बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होने से सबको जॉब मिलना भी पॉसिबल नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिहार के इनसाइड डेटा, लिटरेसी, जॉब्स, डेली वेजेस के बारे में बात करें तो नंबर वन लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई के स्तर के बारे में। बिहार का लिटरेसी ओवरऑल हिस्टोरिकली नेशनल एवरेज से लोअर रहा है हमेशा। रिसेंट एस्टिमेट्स और सर्वेज ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, पर फीमेल लिटरेसी गैप अभी भी विजिबल है। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इसमें बेरोजगारी और जैसे कि बहुत सारे स्तर कवर हो जाते हैं, जैसे कि लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, स्मॉल ट्रेड। कुछ में जॉब मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, पर जो पैसा चाहिए कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। रिसेंट जॉब फेयर जैसे कि पटना जॉब फेयर, इसमें हाई डिमांड है, लिमिटेड प्लेसमेंट रेट्स की। एक इंडिकेशन में मिसमैच भी मिला, जिसमें जॉब सीकर्स और अवेलेबल क्वालिटी जॉब्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था। डेली वेजेस, जैसे कि मनरेगा स्कीम, ये 100 दिन की स्कीम होती है गवर्नमेंट द्वारा, तो इसमें एवरेज डेली वेज फिगर्स हैं स्टेट के, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है वेजेस और एवरेज पर्सन डेज वरी करते हैं। इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स मनरेगा प्रोवाइड्स लिमिटेड डेज एवरेज डेज पर हाउस होल्ड अराउंड 40 to 47 इन सम असेसमेंट्स, जो लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड गारंटी नहीं देता। क्योंकि मनरेगा तो खुद 100 दिन वाली स्कीम है, जितनी की मेरी नॉलेज है। अगर मेरी नॉलेज गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। लो एवरेज वेजेस पुश पीपल टू माइग्रेट सीजनली, उन्हें कम पैसा मिलता है तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि यहाँ जॉब नहीं मिले तो अगर कहीं और जॉब मिले तो वहाँ चले जाते हैं। तो ओवरऑल इसमें यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट गैप, लोअर वेजेस, एजुकेशन और स्किल एस्पिरेशन, सोशल नेटवर्क्स और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस मिलकर यूथ को बिहार से निकलने में मजबूर करते हैं। तो इसके बारे में जितनी मेरी जानकारी इकट्ठी हो गई, मैंने आपसे शेयर करने का प्रयास किया। रेमिटेंसेस शॉर्ट टर्म हेल्प करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जॉब्स एंड स्किल्स लोकल लेवल पे चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप लोकल को जॉब ही ना दे पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिहार से यूथ माइग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, रेमिटेंसेस, स्किल्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब लोकल क्वालिटी जॉब्स, हायर एजुकेशन, स्किल प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बने। सरकार, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओस और मल्टीपल डोमेन जो कि इनके दायरे में आते हैं, सबको मिलकर काम करना चाहिए। और कुछ हद तक काफी काम हो भी रहा है। अगर आप बिहार से हो, अपना स्किल अपग्रेड करो। आप लोकल इनिशिएटिव्स को देखिए। अगर आप पॉलिसी मेकर हैं तो आप उसमें थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स ऐड करिए। पब्लिक का आप रिव्यू लीजिए, जॉब क्रिएशन एंड एजुकेशन पे फोकस करवाइए, और प्रयास करिए कि लोगों को जितनी जॉब्स मिल सके उतना अच्छा है, और वो अपने घर के पास वाले ही जिले में या गांव में काम कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा मैसेज है कि आप पढ़ाई करते रहिए, स्किल्स हासिल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।